मिलने के चलते एक बच्चे ने अपनी मां की गोद में ही दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में 30 जून तक किसी भी जगह भीड़ पर पाबंदी, मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से प्रदेश के अफसरों को सख्त हिदायत। नॉन हॉटस्पॉट इलाकों में शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें, दुकानों पर आधा स्टाफ ही रहेगा, मास्क पहनना और एक दूसरे से दूरी बनाए रखना जरूरी। बिहार सरकार ने कहा, कोटा से छात्र वापस लाने में कोई एतराज नहीं, लेकिन पहले केंद्र गाड़ियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति दे। जूम ऐप के जरिए कई बड़े कांग्रेस नेताओं ने कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर साधा निशाना। बोले, नोटबंदी की तरह बिना तैयारी के लागू किया गया लॉकडाउन, करोड़ों की नौकरी गई, बढ़ाया गया महंगाई भत्ता, रोकने की भी आलोचना की। और अब जहानाबाद से एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाते हैं जो काफी परेशान आपको कर देगी। एक एम्बुलेंस न मिलने के चलते एक बच्चे ने अपनी मां की गोद में ही दम तोड़ दिया। किनारी गांव के सुनील मांझी के 2 साल के बच्चे की तबीयत अचानक खराब हुई। सदर अस्पताल से बच्चे को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया, लेकिन पटना जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली और पिता उसे बाइक से ही पटना ले जाने लगे। तभी रास्ते में बच्चे ने दम तोड़ दिया। बदहवास पिता ने डीएम आवास के सामने खुद को घायल कर लिया और मां फूट फूट कर रोती रही। कुछ दिन पहले सदर अस्पताल में एक 3 साल के बच्चे ने ऐसे ही हालात में दम तोड़ दिया था। मध्य प्रदेश में सरकारी राशन दुकानों में लंबी कतार लग रही है। गरीब और पेट की भूख के आगे शायद कोरोना से डर नहीं रहे हैं। कहीं कहीं भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने 32 लाख लोगों को निःशुल्क गेहूं और चावल 1 महीने के लिए देने का फैसला किया है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नेहरू नगर की हैं, जहां कुछ दिनों पहले सरकारी राशन की दुकान से गेहूं लेने के लिए लंबी कतार लग गई। गरीबों ने कोशिश की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, लेकिन पेट की भूख हर वक्त नियम कहाँ देख पाती है। नियम बताने पुलिस वालों को थोड़ी लाठी चलानी पड़ी। अगले दिन भी हम पहुंचे, दुकानें बंद थीं, लोग निराश। नाराज जनता यही कह रही थी, बीमारी बाद में मारेगी, पहले भूख मार डालेगी। कल हम लाइन में लग के चले गए, कुछ नहीं दिए, और नाम भी लिखवाने जाते हैं तो मुँह देख के नाम लिखते हैं, कुछ नहीं देते। घर में ये परेशानी, हमारे 7-8 बच्चे हैं और 7-8 बच्चे में घर में बैठ के खा रहे हैं तो कहाँ से लाएं? घर में जो कुछ था हमारे लॉकडाउन होने की वजह से जो कुछ हमने तो खा लिया, अब कुछ भी नहीं बचा। न घर में साग सब्जी, न तेल, न मसाला है, घर में कुछ भी नहीं। सारे बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं। भीड़ लगा के कम से कम पूरा दिन हम धूप में खड़े रहे, खड़े हम लोग चले गए, हमें कुछ नहीं मिला। हम गेहूँ लेने आए थे, हमारे बच्चे और हम सब भूखे बैठे, मजदूर आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा। तो ऐसे बिना बीमारी के ही मर जाएंगे। बीमारी तो जब होगी होगी। मध्य प्रदेश के सतना से ये तस्वीरें सिद्धार्थ नगर सिंधी कैंप जैसे इलाकों में दिखी। हमारे सहयोगी ज्ञान शुक्ला ने बताया कि राशन दुकान के बाहर कई महिलाएं और बुजुर्ग 6 किलो सरकारी राशन के लिए खुले आसमान के नीचे लाइन में बैठे रहे। आशंका थी 10 बजे दुकान खुलेगी तो लाइन और लंबी हो जाएगी। 3:30 बजे से लगा हूँ नंबर में। खाने पीने को लॉकडाउन में है तो आदमी सबकी मजबूरी, आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता, आमदनी तो है नहीं है, तो आदमी इसी गल्लक माथे चल रहा है। 4 बजे से आया है, कोई 4:30 बजे से आया, कोई 3 बजे से आया है। इसी तरह रोज? हाँ, इसी तरह रोज। तो 50 राशन कार्ड लेते हैं, फिर शाम को 50 देते हैं। नंबर होगा 3 बजे लगा लिए, 5 बजे से लगा, जो जिसको जैसा समय मिला तो अपना आइडिया लगाए। खाने की दिक्कत तो थोड़ी होगी ही भैया, इसलिए कि अब सब कुछ तो बंद है। पूरी पब्लिक परेशान है, गरीब तो और भी परेशान है। कोटेदार को दूरी सुनिश्चित करनी है, तो उसने टोकन सिस्टम बना रखा है। हर दिन 50 लोगों को राशन मिलता है। उसकी अपनी शिकायत है कि लोग मानते नहीं। इनको समझ में आता है गल्ला मिलेगा नहीं, जबकि इनको गल्ला हमेशा उसी तरह मिलता है और देते रहते हैं। अब ये समस्या ये है कि लॉकडाउन का स्थिति है, बीमारी की स्थिति है, लोग जो हैं तो आदमी मान नहीं रहे हैं, एक दूसरे ऊपर चढ़े जा रहे हैं। मना करो तो लड़ते हैं, चिल्लाते हैं। कोटेदार ने दुकान खोला, आप खड़े हो जाइए। गोला इसीलिए बनाए गए हैं कि उसमें आप खड़े मिलिए तो हम आके अपना टोकन दे दें, जितने आदमी को वितरित करना बाकी जाएगा। जहाँ भी कहीं कोई दिक्कत आती है उसको हम लोग जो है किसी न किसी अधिकारी को, फूड के, राजस्व के, आरआई पटवारी को भेज के उसको सुव्यवस्थित वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हैं। वितरण के लिए क्या है, जनता भी चाहती है कि हर आदमी को पहले मिल जाए, इस प्रयास में रहती है कि कुछ लोग अफवाह भी फैला देते हैं। वहीं इंदौर में मामला कुछ और ही है। इंदौर की बाग पंचायत में लोग सड़क पर आ गए, आरोप लगाया कि सरपंच के लोगों ने हक मारा, राहत सामग्री अपने ही लोगों में बंटवा दी। हालांकि पंचायत ने तस्वीरें जारी कर सफाई दी, कहा कुछ गलत नहीं किया। 21 क्विंटल गेहूं और 3.5 क्विंटल चावल आया। ग्राम पंचायत और पंचायत के लोगों ने मिलकर, सचिव और उनने मिलकर एक सूची बना, दिहाड़ी मजदूरों की जो दी थी शासन को, 228 परिवारों की, उनके लिए अनाज आया था। उनको ये ग्राम पंचायत ने और पंचायत कर्मियों ने मिलकर उनको ये वितरण कर दिया। मैं प्रूफ के साथ, फोटो के साथ उनको घर घर जाके हर प्रत्येक 280 परिवारों के फोटोग्राफर है। सरकार कह रही है विसंगतियों को फौरन दूर कर लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार असंवेदनशील है। शिकायत आई थी, मैंने कलेक्टरों से बोला है कि इनके राशन की दुकान खोलने का थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ाओ। टाइमिंग बढ़ाएंगे तो सोशल डिस्टेंस का पालन भी होगा
और आपने जो कहा कि लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं या सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर पा रहे हैं वो, तो मैंने गांव में कोटवारों से कहा है कि वो व्यवस्था बनाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणावीर मुख्यमंत्री है, घोषणा कर देते हैं खाद्यान्न को लेकर भी 6 किलो गरीबों को मुफ्त में राशन देंगे, पर व्यवस्था नहीं बनाई। जगह जगह गरीब मर रहा है कि मैं कोरोना से पहले तो भूखे मर जाऊंगा, ये स्थिति बनने लगी। किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में, शहरों में, कस्बों में गरीबों को राशन को लेकर लॉकडाउन में जो परेशानी उठानी पड़ी, देश में कहीं नहीं उठानी पड़ी होगी, इतनी इस सरकार में उठानी पड़ रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने 32 लाख लोगों को निःशुल्क गेहूं और चावल 1 महीने देने का फैसला किया। इनके नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में तो हैं, पर उचित मूल्य की राशन दुकानों से रियायती दर पर लेने वाले राशन की पात्रता नहीं है, क्योंकि प्रदेश के लिए केंद्र ने जो कोटा तय किया है ये संख्या उससे अधिक है। इसमें राज्य के कोटे से 8,08,946 परिवार के 32 लाख लोगों को राशन दिया जाएगा। लेकिन हकीकत ये तस्वीरें बताती है जहाँ गरीब कह रहा है कि कोरोना से पहले भूख उसे मार देगी। इसलिए बनी क्योंकि मुझे खतरों का सामना करना अच्छा लगता है। 2 चीजें होती हैं, एक खतरे का सामना करना जिसमें आपकी बहादुरी दिख सकती है, एक खतरा मोल लेना जिसमें सिर्फ बेवकूफी दिखती है। आप तो बहुत समझदार हैं, आपको नसीहत की जरूरत नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ना, ला रहे हैं आप तक खबर। आप घर बैठिए, जीते रहिए। दोस्तों, जान है तो जहान है, लेकिन आज पूरा जहां खतरे में है और इसे जानते समझते हुए भी हम घर से बाहर इंसानों के बीच निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन आप प्लीज घर पर ही रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, जहां को बचाइए, अपनी बच्चों की, परिवार की जान बचाइए। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं। और हाँ, इन तमाम खबरों के लिए अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, iOS और Android दोनों पर। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप, और उसके बाद दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। देखा बात इतन बाकी घर की चिंता तो दिमाग से आउट होत नाहीये. मलाही बाहेर पडताना असं वाटतं की आपल्याला ही चांगली संधी होती, आपण जर घरात बसून काम करू शकलो असतो. என்னோட அம்மா அப்பாவோட எனக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், வீட்ல இருக்கணும். उन तमाम लोगन के छोड़ के हम अगर यहाँ बैठे ऑफिस में तो आप लोगन खातिर ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ हर खबर पहुंचावांगा. माझी एक जिम्मेदारी आहे, तुमची पण आहे. कोरोना पतंजलि केश कांति, बालों का झड़ना, सफेद होना, रूसी आदि की समस्याओं का संपूर्ण समाधान पेश करते हैं हेडलाइंस। सह प्रायोजक लिफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड, देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी। माचो हिंट फैशन पर कई स्तरों पर विचार विमर्श के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मैदानी अनुभवों के आधार पर I²T² मॉडल यानी IITT रणनीति का संचालन किया। IITT ये हमारी कार्य योजना है, हमारी रणनीति है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉट स्पॉट, उसके बाद उनको अलग करना, उनको सील कर देना, आइसोलेशन ऑफ हॉट स्पॉट, उसके बाद वहाँ टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद लक्षण पाए जाए तो फिर ट्रीटमेंट। सुखद परिणामों के साथ वायरस के खिलाफ इस निर्णायक युद्ध में ये एक प्रभावी रणनीति साबित हो रही है। IITT रणनीति, जिसमें आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के 4 स्तर पर प्रभावित क्षेत्रों में कम समय में प्रभावी नियंत्रण संभव हो रहा है। आइडेंटिफिकेशन, जिसमें ऐसे संभावित क्षेत्र चिन्हित किए गए जहां लोग बाहर से आए हैं, जो संक्रमितों के संपर्क में आए हैं और जो लोग सांस और अन्य संबंधित बीमारी से पीड़ित हैं। आइसोलेशन, यानी क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया के रूप में पहचान कर आइसोलेट किया जा रहा है और आवश्यक सामग्री की पूर्ति शासकीय एजेंसियों द्वारा की जा रही है। टेस्टिंग, जिसमें प्रभावित क्षेत्रों में आइसोलेट किए गए सभी लोगों का टेस्ट हो रहा है। और ट्रीटमेंट, जिसमें लक्षण के अनुसार उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हर संक्रमित मरीज को ठीक करने और संक्रमण की संभावना को खत्म करने के उद्देश्य से जांच के आधार पर जिन लोगों को कम लक्षण हैं, उन्हें कोविड समर्पित स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया है। जिन्हें ज्यादा लक्षण हैं, उन्हें कोविड समर्पित चिकित्सालयों में रखा जा रहा है। इस रणनीति में संक्रमित क्षेत्रों में न कोई अंदर जा सकता है और न ही उन क्षेत्रों से कोई बाहर आ सकता है। IITT की इस प्रभावी रणनीति में रैपिड रिस्पांस टीम, मोबाइल हेल्थ टीम, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, नगर निकाय का मैदानी अमला पूरी तत्परता से जुटा हुआ है। आइए मेरे साथ आप भी लड़िए कोरोना से जंग, हम ये जंग जीतेंगे। कम समय में नियंत्रण के सफल परिणामों के साथ सरकार की ये अनुभवी पहल मध्य प्रदेश में प्रभावी और प्रबल असर ला रही है। तुम जानते हो ना, किस तरह का प्लान कभी भी फेल नहीं होता है। देखिए